So good morning to all of you. Yes, this is Ankit Singh Pal and welcome to ASP Career Classes and also welcome to बेटा आपका प्यारा सा ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स विद अंकित। तो बच्चा कैसे हैं सभी लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। हाँ, जैसे आज अच्छा ही होना चाहिए, सभी लोगों को अच्छा होना चाहिए। ठीक है बेटा, सभी लोग बढ़िया। अगर सभी लोग बढ़िया हैं तो बच्चा हम लोग अपना क्लास 12th का सेकेंड चैप्टर दैट्स नेम इज गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ रहे थे। गॉस थ्योरम के बारे में क्या क्या पढ़ लिया था हम लोगों ने? गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ लिया था कि सॉलिड एंगल क्या होता है, वन स्टेरेडियन क्या होता है। इसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पढ़ लिया था। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? गॉस थ्योरम पढ़ी थी। फिर गॉस थ्योरम का लॉ किया था। फिर गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन भी की थी। एक एप्लीकेशन की थी क्या कि भैया इनफाइनाइट लेंथ का वायर है और इनफाइनाइट लेंथ का वो वायर है जो कि यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज है। यही तो था। ठीक है, अगर एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है जो कि यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज है तो उसके आसपास क्या बना लेंगे हम लोग? एक इमेजिनरी गॉसियन सिलेंडर बना लेंगे और कहीं पर क्या ले लेंगे? एक पी पॉइंट ले लेंगे। और इस पी पॉइंट पर क्या निकालना था बच्चा हम लोगों को? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी। किसकी मदद से? गॉस थ्योरम की मदद से। आज करते हैं बेटा गॉस थ्योरम का गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन का दूसरा एप्लीकेशन दैट्स नेम इज। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा? अब हम लोग क्या करेंगे कि मान लेते हैं मेरे पास एनसीईआरटी रखी है बहुत पुरानी सी। ठीक, चलो बेटा, मेरे पास एक सरफेस होगा। क्या होगा? एक सरफेस होगा। और वो सरफेस कैसा होगा बेटा? यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज होगा। कैसा होगा? एक बार मेरे साथ बोलना। क्या? यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज होगा। पूरे में यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज सरफेस होगा, इधर इधर। ठीक, ये ऐसे करके रखा होगा बेटा। अब ये कैसा है? अभी क्लोज्ड नहीं है, अभी ओपन है। तो इसको क्लोज्ड बनाने के लिए, क्योंकि गॉस थ्योरम कहाँ पे लगती है? सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड सरफेस में ही लगती है। तो एक क्या कर लेंगे? एक इमेजिनरी गॉसियन सिलेंडर बना लेंगे बच्चा। क्या बना लेंगे? इमेजिनरी गॉसियन सिलेंडर। और कहीं पर भी अब इमेजिनरी इमेजिन करना कि ये सरफेस रखा है और एक ड्रम है। जैसे पिछली बार बताया था ना, एक ड्रम है ब्लू कलर का ऐसा करके। ठीक है, और उस ड्रम को मैंने ऐसे ऐसे लिटा दिया है इस तरीके से, ढोलक टाइप का ऐसे करके है। और बीच में क्या रख दिया बेटा? एक यूनिफॉर्मली थिन शीट रख दी। क्या रख दी? एक पॉजिटिवली यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन शीट रख दी है। ऐसे करके रख दी तो बेटा क्या होगा? एक अब सरफेस है। क्या है? ये सरफेस है। इस सरफेस के कारण एक पी पॉइंट इधर भी लेंगे और एक पी पॉइंट इधर भी लेंगे। तो इधर भी फ्लक्स बनेगा कुछ, एक इधर भी फ्लक्स बनेगा। दोनों फ्लक्स को ऐड कर देंगे, वैल्यू निकालेंगे कुछ ना कुछ। तो चलिए बेटा करते हैं। बहुत सारी बातें हो गई तो हेडिंग डालते हैं। अगर इसको इरेज करना है तो हम लोग इरेज कर देते हैं और हेडिंग डालते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड at a point due to a positively, बेटा स्पेलिंग भूल जाते हैं हम, positively uniformly charged finite plane शीट। समझ गए? हेडिंग समझे कि एक फाइनाइट प्लेन शीट होगी, एक फाइनाइट प्लेन शीट होगी और उस फाइनाइट प्लेन शीट पर क्या निकालना? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाए बच्चा। ठीक, मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है बेटा? एक फाइनाइट यूनिफॉर्मली एक थिन शीट है। ठीक, मेटल की प्लेट है, कुछ भी मेटल की एक शीट हो सकती है, पतली सी एक चादर। ठीक, और जो कि कैसी है बच्चा? यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज है। यहां तक समझ में आया? ठीक, क्या करते हैं? अभी ये सरफेस ये कैसा है? खुला है। लेकिन गॉस थ्योरम कहां पर? क्योंकि गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। गॉस थ्योरम कहां पे लगना है? जहां पर सरफेस क्लोज्ड हो। तो बेटा क्लोज्ड बनाने के लिए हम लोग क्या करें? एक इमेजिनरी गॉसियन सिलेंडर बना लेते हैं। इमेजिनरी गॉसियन सिलेंडर जैसे ही बनाया तो अब ये सरफेस कैसा हो गया? क्लोज्ड हो गया। मान लेते हैं कि इसका एरिया ए, कितना है एरिया? ए।
बेटा कहीं पर भी एक यहाँ पर P पॉइंट ले लेते हैं, मैंने बताया 2 फ्लक्स, और यहाँ पर P डैश ले लेते हैं, कोई दिक्कत। इधर भी DA एरिया एलिमेंट ले लेते हैं, और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं DA एरिया एलिमेंट होगा बेटा। इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E एंड DA आर पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि हमने पिछली बार बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर डालेंगे उस सरफेस के परपेंडिकुलर, तो DA और E दोनों पैरेलल होंगे, पैरेलल हैं तो दोनों के बीच का एंगल 0। ठीक है, तो यहीं पर बता देते हैं E एंड DA आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट इज थीटा विल बी 0। यहां तक समझ में आया। अब 2 फ्लक्स निकलेंगे स्मॉल से एरिया के लिए, स्मॉल सा फ्लक्स, तो निकालते हैं बेटा d phi e इक्वल्स टू दो फ्लक्स, क्या लिखोगे बेटा, एक P डैश के लिए और एक P के लिए, तो d phi e इक्वल्स टू क्या बोलोगे, E डॉट DA प्लस E डॉट DA, हाँ या ना, क्योंकि दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, एरिया सेम, तो डबल हो जाएगा, तो 2d phi e इक्वल्स टू 2E DA, इतना आ गया, हाँ या ना, ठीक बेटा। d phi e इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो E DA cos थीटा, हाँ या ना, ठीक, E DA cos थीटा, और जैसा कि हमें पता है E इज पैरेलल टू DA, देन थीटा विल बी 0, थीटा की वैल्यू 0। अरे सर थीटा की वैल्यू 0 हो गई तो 2E DA cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, कितनी, 1, तो यहां पर तो 1 आ गया। ठीक, अब ये स्मॉल सा फ्लक्स निकल के आया, क्या निकल गया, स्मॉल सा फ्लक्स। मुझे क्या निकालना है, पूरा फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना बेटा, पूरा फ्लक्स। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन का साइन चढ़ाया, छोटा सा फ्लक्स इंटीग्रेट करने के बाद पूरा फ्लक्स, 2 बाहर E बाहर, और बेटा DA का फ्लक्स क्या होगा, DA का इंटीग्रेशन करेंगे छोटा सा एरिया, इंटीग्रेशन के बाद पूरा एरिया सर जी, तो क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। यहां तक समझ में आया। ये क्या है बेटा, ये निकल आया फ्लक्स, किसके अकॉर्डिंग, मैथमेटिकल वे। फ्लक्स निकल के आया किसके अकॉर्डिंग, मैथमेटिकल वे से फ्लक्स निकल के आया। अब हम लोग फ्लक्स निकालेंगे बेटा जो चैप्टर की आत्मा है, क्या, दिल पे हाथ रखो, किसके मदद से, ओहो, गॉस थ्योरम की मदद से। किसकी मदद से, गॉस थ्योरम की मदद से फ्लक्स निकालेंगे। तो इसको दे दें इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। बेटा गॉस थ्योरम की मदद से क्या लिखेंगे, फ्लक्स निकालेंगे, तो phi e इक्वल्स टू बेटा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही होता है क्या, बिल्कुल। अगर आपने नहीं देखा है मेरा पुराना वाला लेक्चर तो बेटा पीछे जाएं और अभी ये पूरी वीडियो देख लें, फिर लास्ट में जाना और क्या देख के आना बेटा कि क्या होता है गॉस थ्योरम, और उसकी प्रूविंग भी देख लेना। तो क्या होता है कि अगर हम लोग नेट चार्ज का मल्टीप्लाई अगर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के साथ करा दें तो वो क्या दे देता है, फ्लक्स दे देता। और ये फॉर्मूला किसने बताया था, मेरे गांव में रहते थे कौन, गॉस जी रहते थे, उन्होंने बताया था बेटा, मेरे रिश्ते थे इनसे, एक हाँ अच्छा खासा बेटा खान पियन चलता था। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब सर एक बात बताइए कि ये चार्ज क्या है, टोटल चार्ज। क्या हमें इसका टोटल चार्ज पता है, नहीं पता। किसकी मदद से निकालेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। किसकी मदद से, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इक्वल्स टू चार्ज स्टोर्ड इन अ यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, दैट इज Q अपॉन A। तो क्या Q निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हो, सिग्मा A। तो क्या इस Q की वैल्यू इस यहां पर रख सकते हैं, सिग्मा A, बिल्कुल रख दो सर। तो phi E इक्वल्स टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां तक समझ में आया बेटा। ये क्या आ गया, इक्वेशन सेकंड। क्या आ गया, इक्वेशन सेकंड। अच्छा, बट ये फ्लक्स मैथमेटिकल बेस से, ये फ्लक्स गॉस थ्योरम की बेस से, दोनों फ्लक्स हैं, क्या फ्लक्स की वैल्यू को कंपेयर करा सकते हैं, बिल्कुल करा दो सर। तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या बोलोगे बेटा, 2EA इक्वल्स टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा कुछ कटेगा कि हे बॉय, A से एक कट गया, बचा क्या बेटा, इधर लिखते हैं, क्या बचा, 2E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E निकालना है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बेटा यही क्या आ गया, बजाओ बच्चों ताली, आ गया है आपका आंसर। समझ रहे हो बेटा कितना हलवा था। क्या किया मैंने, दोबारा कितना आंसर आया, E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोबारा बताएं,
रिकॉल कर देते हैं कि एक सरफेस था, यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज था। बेटा क्या किया हमने यहाँ पर एक गॉसियन, इमेजिनरी गॉसियन सिलेंडर बना लिया जिसका एरिया ए। बेटा यहाँ पर अब सरफेस है, सरफेस के कारण दोनों तरफ से फ्लक्स आएगा बेटा। तो यहाँ पर P डैश दो फ्लक्स निकालेंगे तो बेटा सेम है तो 2EDA हो जाएगा। बेटा डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे cos थीटा की वैल्यू 0 तो बेटा 0 रख देंगे, पूरा 2EDA आ जाएगा। इंट्रीग, क्योंकि छोटा सा फ्लक्स, छोटे एरिया का छोटा फ्लक्स हमें निकालना पूरे एरिया का, तो इंट्रीगेट कर देंगे। छोटा सा फ्लक्स का इंट्रीगेशन पूरा फ्लक्स phi। बेटा 2 कांस्टेंट E कांस्टेंट dA का इंट्रीगेशन A। यहाँ आ गया, ये मैथमेटिकल वे से फ्लक्स आया है। इसको इक्वेशन दे देते हैं फर्स्ट। फिर गॉस थ्योरम जिसका चैप्टर पढ़ा है, तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम phi इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो phi इक्वल्स टू, अब नेट चार्ज मुझे नहीं पता तो मैं नेट चार्ज किसकी मदद से निकालूंगा, तुरंत चला जाऊंगा कहाँ, कूलम्ब्स लॉ वाले चैप्टर में। 3 हेडिंग, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो व्हाट इज दिस इज अ सरफेस, तो क्या लगेगा यहाँ पर, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो बेटा क्या हम लोग सिग्मा इक्वल्स टू Q अपॉन A बोल सकते हैं, बोल देते हैं। तो क्या नेट चार्ज Q की वैल्यू निकाल सकते हैं, सिग्मा A। क्या इस Q की जगह सिग्मा A रख दें, बिल्कुल रख दो सर। तो सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम इक्वेशन, ये इक्वेशन पहली, ये दूसरी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को मिलाया तो क्या मतलब इक्वल कर दिया, कंपेयर करा दिया। तो 2EA इक्वल्स टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, A से A खत्म। बेटा A से A खत्म तो A इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? प्यार हुआ क्या थोड़ा बहुत फिजिक्स से, गॉस थ्योरम से प्यार हुआ, एप्लीकेशन से प्यार हुआ? नहीं हुआ तो बेटा धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन आई श्योर बेटा प्यार करवा के रहेंगे, मोहब्बत करवा के रहेंगे फिजिक्स से। ठीक, अगर प्यार मोहब्बत हम करवा देते हैं फिजिक्स से तो बेटा इसी के प्यार में अगला डेरिवेशन कर लेते हैं। हाँ बेटा इतना नोट कर लिया होगा, अगर नोट नहीं किया तो वीडियो को रोक कर नोट कर लें। हाँ ये बातें, ये मौसम तुम ही जानो। अब बेटा क्या होगा, नया एप्लीकेशन। क्या करेंगे कि एक हम लोग बेटा एक कंडक्टर रख देंगे। क्या रख देंगे, एक कंडक्टर रख देंगे। अब इस कंडक्टर पर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज होगा, इधर भी पॉजिटिव चार्ज और इधर भी पॉजिटिव चार्ज। बेटा इस कंडक्टर के कारण एक P पॉइंट रख देंगे बाहर की तरफ। कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पर P पॉइंट रखेंगे, इस पॉइंट पर P पॉइंट रख देंगे। इस P पॉइंट पर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसकी मदद से, गॉस थ्योरम की मदद से। और इसके कारण, किसके कारण, ये पॉजिटिव के कारण। समझ में आया? बनाते हैं बेटा इसी को। तो क्या होगा, हेडिंग डाल देना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज्ड कंडक्टर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, बनाए क्या डायग्राम, बिल्कुल। बेटा मान लेते हैं कि जैसा हमने बनाया था ना अभी, डस्टर था बिल्कुल सेम, ये है, ये ऐसे करके मैंने रख दिया। ठीक, रख दिया, इधर भी पॉजिटिव, यूनिफॉर्मली पॉजिटिव है तो इसका ये वाला सरफेस भी पॉजिटिव और ये वाला सरफेस भी पॉजिटिव। अगर दोनों सरफेस पॉजिटिव तो इसको पॉजिटिव दे दिया, कोई दिक्कत। अब यहां पर एक ले लेंगे क्या, P पॉइंट, और इस P पॉइंट पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मान लेते हैं बेटा P पॉइंट पर रखा होगा कोई ना कोई टेस्ट चार्ज। ठीक, अब एक बात बताना कि बेटा ये क्या है, एक ही क्वालिटी से बना है पूरा डस्टर, हाँ या ना? ठीक, अगर एक क्वालिटी से बना है तो इधर वाले का सरफेस चार्ज डेंसिटी और इधर वाले का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या अलग अलग होगा? अरे सर क्या बात कर रहे हो, जब एक चीज से बना है, इसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग अगर एक प्लास्टिक सेम मटेरियल से हुई है तो इधर भी सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी, इधर भी सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या इसको सिग्मा बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हो। अब निकालते हैं P एट अ पॉइंट। बेटा अब देखना, 2 E आएंगी, क्या आएंगी, 2, एक इसके कारण और एक इसके कारण। बेटा इस वाले के कारण अगर देखें, इस वाले के कारण देखें तो बेटा ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, E1 रिपेल करेगा,
E1 आ गया, कोई दिक्कत। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, फोर्स ऑफ रिपल्सन इधर की तरफ, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, E2 निकालें तो फोर्स ऑफ रिपल्सन वो भी इसी डायरेक्शन में। तो क्या आप देख सकते हो, इसको E2 दे दें, क्या आप देख सकते हो E1 एंड E2 आर इन सेम डायरेक्शन, E1 भी इधर E2 भी इधर। तो बेटा जब सेम डायरेक्शन में होती हैं और रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी हो तो E1 एंड E2 आर इन सेम डायरेक्शन, देन दे आर एडेड अप, तो उनको क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। तो बेटा अभी हम लोग पीछे E निकाल के आए हैं सरफेस का, ये दिस इज सरफेस, सरफेस है ना भैया, सरफेस है, सरफेस का E निकाल के आए क्या, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, हाँ या ना। E1 निकालें तो सिग्मा सेम, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 निकालें सेम, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E1 एंड E2 आर इन सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में है तो क्या बोलेंगे, E1 रिजल्टेंट E इक्वल्स टू E1 प्लस E2, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो E1 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों सेम है तो क्या आ जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बच्चा 2 से 2 खचा काट देते हैं, बचा क्या, रिजल्ट इधर लिखते हैं, E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नोट कर लो बेटा, समझ में आया, आया ना, नोट कर लो, ठीक। वो पुराने दिन, वो हसीयाने दिन, ठीक, नोट कर लिया। अगर नोट कर लिया तो अगला डेरिवेशन करें क्या, ठीक, सिर्फ एक डेरिवेशन, फिर उसके बाद एक डेरिवेशन, फिर खत्म करते हैं, फिर अगली क्लास में करेंगे, ठीक। गाना बहुत गाते हो, सुना दिया करो किसी दिन, हाँ चलो सुनाते हैं कुछ, ठीक, सुना। चलो अब क्या करेंगे बेटा, अगला क्या है एप्लीकेशन, अगली एप्लीकेशन क्या है बेटा, अगली एप्लीकेशन ये है कि हम लोग क्या करेंगे, अब 2 थिन पैरेलल शीट्स ले लेंगे। कैसे ले लेंगे, 2 थिन पैरेलल शीट, और एक केस में ये दो ऐसी, एक ये शीट ले ली और एक ये शीट ले ली, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ दूरी है, ठीक। अब क्या करेंगे, एक केस लेंगे, केस 1, केस 1 में केस 1 के भी 2 पार्ट और केस 2 के भी 2 पार्ट। केस 1 ले लेंगे, केस 1 ये दोनों शीट बेटा कैसी होंगी, यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज ये भी पॉजिटिव चार्ज, समझ में आ रहा है। अगले केस में क्या करेंगे, दोनों पैरेलल शीट, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, एक अपोजिट ले लेंगे, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो आज करते हैं केस फर्स्ट, क्या करते हैं, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या होगा, दोनों 2 पैरेलल शीट ले लेंगे, दोनों पैरेलल शीट कैसी होंगी बेटा, यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज ये भी पॉजिटिव चार्ज। अब इन दोनों, इस केस के भी 2 पॉइंट, क्या, एक बार P को हम लोग कहां पे रखेंगे बेटा, बाहर की तरफ रखेंगे, कहां पे रखेंगे, बाहर की तरफ, और देखेंगे इस P पॉइंट पर इन दोनों पैरेलल शीट के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है, समझ में आया। एक बार क्या करेंगे, इसी P पॉइंट को उठाओ, आओ उठाकर यहां बीच में रख दो, कहां पे रख दो, बीच में रख दो। अब बीच में रखने पर इसी P पॉइंट पर इन दोनों शीट्स के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है वो निकालना है। तो बनाए क्या डायग्राम, हाँ ठीक, डायग्राम बनाने से पहले हेडिंग लिख लेते हैं, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये सारी क्या चल रही है बेटा, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन आउटसाइड ड्यू टू थिन पैरेलल प्लेन शीट, ठीक, शीट। अभी आउटसाइड ना लिखो, आउटसाइड दूसरे वाले में लिख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू थिन पैरेलल शीट, ठीक, इतनी हेडिंग समझ में आई, ठीक। बनाए क्या बेटा, क्या करते हैं, एक पैरेलल शीट बना ली, दूसरी पैरेलल शीट बना ली, और यह कैसी थी बेटा, केस पहला ले रहे थे, यहां पर लिख देते हैं केस फर्स्ट, क्या लिख देते हैं, केस फर्स्ट। व्हेन बोथ शीट्स आर
यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज्ड, बस केस फर्स्ट ये है। तो बेटा इसको भी यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज कर देते हैं और इसको भी यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज कर देते हैं। अब एक बात बताना, एक मेरे पास डस्टर है लकड़ी का और एक है प्लास्टिक का। बेटा इसमें चार्जेस अलग होंगे, मतलब इसकी क्वांटिटी अलग होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसकी क्वांटिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग होगी। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्या दोनों एक मटेरियल से बने? नहीं। तो इसकी अलग, इसकी अलग, तो इसकी सिग्मा 1 और इसकी सिग्मा 2। ये बात समझ में आई क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि दोनों अलग अलग मटेरियल से बने। समझ में आया? तो इसको दे देते हैं सिग्मा 1 और इसको दे देते हैं सिग्मा 2। अब ए पॉइंट, केस फर्स्ट का ए क्या होगा? व्हेन P point is outside the parallel sheets। जब P पॉइंट कहां पर होगा बेटा? यहां पर होगा। यहां पर एक हमने P पॉइंट रख दिया। अब इस P पॉइंट पर क्या होगा? कोई ना कोई टेस्ट चार्ज होगा। अगर टेस्ट चार्ज होगा, अब निकालेंगे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, इसके कारण निकालें, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव पॉजिटिव उधर की तरफ धक्का मारेगा। तो बेटा E1 जो होगा वो इस डायरेक्शन में, हाँ या ना? ठीक, इसके कारण E2 देखते हैं, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, फोर्स ऑफ रिपल्सन। अभी भी जो E2 होगा वो इसी डायरेक्शन में, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करे, भैया ले जाओ दूर, उधर ही रखो, उधर ही रखो, तो रिपेल कर देगा E2 से। सही है, बिल्कुल। E1 and E2 are in same direction, so they are added up। E1 and E2 are in same direction, so they are added up। ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे। बेटा E निकल के आया, क्योंकि ये भी सरफेस है, सरफेस है, पैरेलल सीट है, तो सरफेस है। क्या निकल के आया? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो E1 क्या आएगा बेटा? E1 के लिए सिग्मा 1, तो क्या बोलोगे? सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 क्या आएगा? E2 के लिए सिग्मा 2, सिग्मा 2 अपॉन, ओहो सही से लिखो सर जी, हमें दिखना चाहिए, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक समझ में आया? ठीक, E1 and E2 आर इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट E इक्वल्स टू E1 प्लस E2, कोई दिक्कत नहीं। तो E इक्वल्स टू E1 की वैल्यू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इधर लिख दें क्या? लिख दो। तो बेटा E इक्वल्स टू बेटा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, तो 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल है, कॉमन है, सेम निकाल लिया। अंदर क्या बचा? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये क्या आ गया बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। कहाँ पर? P पॉइंट पर। चार्ज दो अगर पैरेलल सीट है। समझ में आया? ठीक, अगर इतना समझ में आया तो अब क्या इसी केस फर्स्ट का B पार्ट करें? बिल्कुल सर। B पार्ट में क्या होगा? हाँ, यहां पर लिख देते हैं B व्हेन P पॉइंट इज एट सेंटर ऑफ द पैरेलल सीट। अब इसी P पॉइंट को कहां पर ले आए बेटा? यहां पर ले आए। कहां पर ले आए? यहां पर ले आए। बेटा P पॉइंट के ऊपर चार्ज Q0, P पॉइंट के ऊपर चार्ज Q0। बेटा अब देखना, E1 देखेंगे, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, फोर्स ऑफ रिपल्सन। E1 कहां लगेगा? इस डायरेक्शन में, कोई दिक्कत। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, फोर्स ऑफ रिपल्सन। E1 इस डायरेक्शन में। बेटा ये भी पॉजिटिव, ये अब E2 निकालें, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, फोर्स ऑफ रिपल्सन वो इस तरफ भेजेगा। ये पॉजिटिव, फोर्स ऑफ रिपल्सन इधर की धक्का मारेगा। ये पॉजिटिव, अब क्या करेगा? ये वाली सीट इधर की तरफ धक्का मारेगा, तो E2 इस डायरेक्शन में, कोई दिक्कत। क्या समझ रहे हो बेटा? E1 एंड E2 आर इन अपोजिट डायरेक्शन। सेम E1 सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पर बस क्या आ जाएगा? आर इन अपोजिट डायरेक्शन। कैसे हैं? E1 एंड E2 आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में होता है, एक मुझे 5 मान लेते हैं कि एक मुझे इधर खींच रहा है, एक मुझे इधर खींच रहा है, एक 5 न्यूटन से खींच रहा है, एक 10 न्यूटन से खींच रहा है। तो बेटा टोटल फोर्स मेरे ऊपर 10 - 5, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब माइनस तो करेंगे, मुझे नहीं पता कौन बड़ा कौन
छोटा। किसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, किसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कम। इसीलिए बेटा E इक्वल्स टू E1 सिमिलर E2, किसका साइन लगाएंगे, सिमिलर का। जो बड़ा होगा उसको पहले और जो छोटा होगा उसको बाद में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, E1 सिमिलर E2। कॉमन क्या है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, तो क्या आ जाएगा E1 सिमिलर E2। सिमिलर का मतलब माइनस, सिमिलर का मतलब माइनस। जो बड़ा उसको पहले लिखो और जो छोटा उसको बाद में लिखो। ये न्यूमेरिकल्स में आएगा। समझ में आया बेटा। इसीलिए अगली वीडियो में हम लोग इसका बेटा क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे। नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा। यहाँ तक आज की क्लास बच्चा यहीं तक रखते हैं बेटा। धीरे धीरे फिजिक्स से मोहब्बत होने लगी होगी। अगर नहीं होती है तो बेटा करवा के रहेंगे मोहब्बत। बेटा हम भी बहुत पागल इंसान है, ठीक। फिजिक्स से तो करवा ही देंगे मोहब्बत अगर आप यूं ही फिजिक्स विद अंकित से जुड़े रहे। तब तक के लिए बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं। ऐसे ही बेटा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और फिजिक्स से प्यार करते रहें, फिजिक्स से प्यार करते रहें। तब तक के लिए बेटा जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और बेटा वीडियो को लाइक, कमेंट और बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।